Hi, this is Kalyan Karmakar, and welcome to a fresh episode of Foodocracy for Her. Foodocracy for Her is where I speak to women doing amazing work in the world of food. And today I'm very, very proud to present someone who is really a star in Mumbai. And this is Mrs. Surekha Walkeji. So both, आपका स्वागत है, सुरेखा जी. तो आप, yeah. So, तो सुरेखा जी, so Surekha ji runs a restaurant called Chaitanya in Mumbai, and for the last 10 years, or abhi they have two branches, ek Prabhadevi and in Andheri. And in this short while of 10 years, while there are many Malwani restaurants in Mumbai, but Chaitanya is considered one of the best, if not the best. And by friends of mine who are Maharashtrians or who are Malwans and who really know the cuisine. But while 10 years doesn't seem that long, but she and her husband had actually started a restaurant of the same name, Chaitanya, in 1992. So 1992 means 2002, 2012. Next year, 30 साल होगा वो मालवान रेस्टोरेंट का आपका. So अभी क्या है कि this is the first time I'm going to do an interview in Foodocracy for India, Foodocracy for Her in Hindi, and because जैसे सुरेखा जी बोल रहे थे वो मराठी मीडियम में she is grown up and studied, तो she was a bit apprehensive कि उनकी फ्लुएंसी कैसी होगी. तो मैंने उनको बताया कि मैं बंगाली हूँ, तो आप जो भी हिंदी बोलेंगे मुझसे ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने हिंदी सीखा है टीवी सीरियल जैसे बुनियाद, हम लोग, फिर हिंदी फिल्म्स देख के, और फिर मुंबई में आके. ऐसे नहीं कि मैंने हिंदी सीखा है लखनऊ में. ऐसा तो मेन चीज है कि आपका स्टोरी हम लोग सुन के this thing. And guys, if there's at any point there's something which I feel need to translate or maybe sum up, I might just do that in the English. So once again, सुरेखा जी, बहुत बहुत नमस्कार. आपको मिलके बहुत खुशी हो रहा है. पहले तो फर्स्ट टाइम आई मेट हर वाज ऑलमोस्ट 10 साल पहले, जब याद है आपने जब शुरू किया था मुंबई में. I think the screen is frozen. याद है 10 साल पहले आप जब मुंबई में शुरू किए थे, तब हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम आपका, और छोटे रेस्टोरेंट में आप टिक्कोलो और फिश फ्राई वगैरह बना रहे थे. तो सुरेखा जी, सबसे पहले मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुंबई में जो लोग रहते हैं, बहुत लोगों को ये मालवानी होटल, मालवानी शब्द मालूम है. मुंबई के बाहर मुझे नहीं लगता है कि उतना मालूम है, मगर मुंबई के बाहर लोग कोंकणी खाना जानते हैं और वगैरह. तो आप थोड़ा, तो आप तो मालवान में बड़े हुए हैं, आप मालवान की बेटी है, तो थोड़ा हमें बताइए कि मालवान है क्या है. ये एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है, सिर्फ महाराष्ट्र में है, थोड़ा बताइए. मालवण महाराष्ट्र में जो सिंधुदुर्ग जिला है, सिंधुदुर्ग जिले में मालवण है. मालवण ये क्या तड़ कोकण का जो पूरा भाग है, वहाँ मालवण है. तो मालवण में देखा तो पूरा तीनों बाजू समुंदर है और बीच में मालवण है. और वो वहाँ शिवकालीन एक किला है, सिंधुदुर्ग किला बोलते हैं उसको, तो वो बहुत प्रसिद्ध है. तो वहाँ शिवाजी का एक मंदिर भी है अंदर. तो बहुत सारे अभी टूरिज्म आते हैं, वो किला देखने के लिए आते हैं, और किले की वजह से ही हमारा जो मालवण का टूरिज्म है वो बहुत बड़ा है. अभी पहले तो नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत किया तो उतना नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया. और बहुत ब्यूटी है मालवण में, तो बहुत ब्यूटी है. तीनों तरफ समुंदर है पूरा. और अभी एक एयरपोर्ट भी हुआ है ना, एयरपोर्ट भी एक खुला है ना, चिपी एयरपोर्ट भी हुआ है. हाँ, चिपी एयरपोर्ट भी हुआ है. तो मेरे ख्याल से अभी और बढ़ेगा टूरिज्म. टचवुड. तो अभी मालवान में जो वो लोग क्या करते हैं, वो मेनली फार्मर्स है या टाउनशिप है, क्या करते हैं मालवान में लोग?
एक्चुअली वहाँ तो पूरे नारियल के पेड़ और समुंदर है, नारियल के तो पेड़। सब मच्छी का व्यवसाय, सबका मच्छी का ही व्यवसाय रहता है। और नारियल के पेड़, तो उनका मालवण लोगों का खाना रहता है वो फिश करी और राइस, बस सस्ते में जो है, और पेट भर के खाने के लिए मिलता है। तो हाँ। अभी तक एक्चुअली मेरा भी अभी खाना राइस और फिश करी ज्यादा फेवरेट है मेरी, क्योंकि बचपन से मैं यही खाती आई हूँ। और मालवण में भी है, क्योंकि फिश करी के लिए इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स तो लगता है नारियल, और हाँ। राइस को तो इतना पैसा नहीं लगता है, तो आसान है। हाँ। 2 टाइम भरपेट खाना और मजे में रहना, बस। Wow. So I'll just quickly sum तो up. फिश करी और Malwan is in राइस the मेन। मेन है। मैं थोड़ा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, जो लोग विदेश से या बाहर से देख रहे हैं। So Malwan is in the coast of Maharashtra, and Surekha ji is saying that on three sides it's surrounded by the seas, and there's a fort of Chhatrapati Shivaji, and that's where the tourists really go. And there's an airport which has come up now, which is going to make it easy to go from Mumbai. And she said that the main occupation of people in Malwan is either to grow coconut trees and to catch fish. And therefore, she was saying that fish curry, machi curry, chawal is most popular over there because fish and coconut are there and rice is cheap. And सुरेखा जी को अभी भी मच्छी करी चावल सबसे फेवरेट है। तो अभी सुरेखा जी आप बताइए कि आप जब आप पहले खाना बनाना कब शुरू किए? आप जब छोटे थे या शादी का बाद, या आपका कब कि रसोई के साथ ये रिश्ता कब से शुरू हुआ? मेरा बचपन तो फूड फूड में ही, फूड इंडस्ट्री में ही गया है, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी जो स्वीट मिठाइयाँ बनती थी, लड्डू और कुछ मालवणी मिठाई, ये सब का बेकरी व्यवसाय है और मिठाई का दुकान था। तो मेरे माँ को और हम लोग जो बहन और मेरे भाई थे, हम लोग ही मदद करते थे ये सब करने के लिए। लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें, क्या मालूम नहीं, कि मैं तो कभी इसमें गई नहीं, ये लाडू सीखना है, कुछ मिठाइयाँ सीखनी है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मुझे। तो बस बाहर कुछ खेलना, और मैं कॉलेज में थी तो सब नाटक, डांस और इलेक्शन, ये सब, कबड्डी प्लेयर थी मैं। कभी मैं खाना कभी भी पॉलिटिक्स में भी पकाने थे का आप? मुझे शौक नहीं था। आप पॉलिटिक्स हाँ, में भी थे, इलेक्शन हाँ, पॉलिटिक्स में भी? पॉलिटिक्स में नहीं, कॉलेज का पॉलिटिक्स, लेकिन बाद में भी मैं थी नगर सेविका हाँ। मालवण की। तो हाँ। 5 साल मैंने किया, लेकिन बाद में कुछ ये छोड़ दिया, बिजनेस अच्छा है। तो ऐसा हाँ। बाद में शादी हुई, उसके बाद नितिन जी, मित्रा के पापा, तो उनको बहुत शौक था खाने का, तो हाँ। उनको कुछ खिलाना तो पड़ा, घर में थी तो कुछ बनाना बनाना आना चाहिए, इसलिए कुछ बुक्स में ये करती थी, पढ़ती थी और कुछ बनाती थी। लेकिन जो हाँ। भी कुछ बनाती थी ना, वो सब अच्छा हो जाता था हर रोज। जो भी नया चीज बनाती थी, नितिन बोलता था बहुत खूब अच्छा है, हम लोग ये लोगों को देंगे तो लोग बहुत खुश होंगे, तो ऐसा कुछ हम शुरू करेंगे, लोग भी खुश हाँ। हो जाएंगे, तुम बनाओ, मैं भी आपको हेल्प करूंगा। ऐसा करके मैं थोड़ा ये खाना बनाना शुरू किया। That's very interesting. तो मैं थोड़ा थोड़ा माँ का ट्रांसलेट भी कर ये देता हूँ। था मसाला और हाँ, वो आपके मम्मी बनाते थे मसाला वगैरह? Okay, हाँ, very quick sum up. Food has always been in her genes. Her parents used to run a bakery where they do mithais or cakes or ladus and all that. But Surekha, as a child, unko ye sab mein she was not too interested. She just wanted to play, take part in dramas. She was in college elections. She was also a counselor in Malwan, but then she realized business was better. So when she married Nitin ji, unka husband, then she said that I need to cook for him because he loves to eat. So she looked up books and all that, and then she said that whatever I would cook would turn out very well. So husband said, "Why don't we open a restaurant together, and I will help you." तो ऐसा था सुरेखा जी का इनिशियल कहानी के नितिन जी ने आपको बोला कि आप इतना अच्छा खाना बना रहे हैं, तभी लोगों को भी खिलाते हैं और इससे एक बिजनेस बनाते हैं। तो उसके पहले नितिन जी क्या करते थे? उनका कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस था पहले?
या आप दोनों में से किसी का बिजनेस एक्सपीरियंस था इसके पहले, रेस्टोरेंट खोलने का पहले? नहीं नहीं, वो नितिन का तो बिल्कुल नहीं। नितिन का हाँ, किराना व्यवसाय था। वो किराना किराना दुकान शुरू किया था हम लोगों किराना ने, दुकान। हाँ, लेकिन हाँ। खाने का कुछ है नहीं। लेकिन वो बहुत खाने का शौकीन है, बहुत। हर तरह का, कहाँ भी जाते थे वहाँ का फूड एकदम मजे में खाते। मेरा नहीं, मेरा तो हाँ। फिश करी राइस बस, इसके अलावा मैं कुछ खाती नहीं। तो वो बहुत हाँ, खवाई है, के हाँ। लिए तो मैं बनाती थी सब। तो आप लोग ने जब डिसाइड किया ये होटल खोलने का, जो 1992 में ना, 1992, तो तब वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आप दोनों का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तजुर्बा नहीं था ये होटल खोलने का। तो कैसे सब बनाए, प्लानिंग किया कि कितना चेयर होना चाहिए, हर दिन कितना खाना बनाना चाहिए, हमारा मेनू में क्या होना चाहिए, कौन लोग कस्टमर होगा, ये सब का प्लानिंग आप लोग ने क्या किया था तभी? एक्चुअली शुरू में तो ये सब प्लानिंग कुछ भी नहीं था। मेरा जो किचन था, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो किचन मैंने नीचे ये किया। छोटा बहुत भाड़े में वो फर्नीचर लिया था, बस जीरो से ही सब सब शुरू किया। तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ था पहला, मालवण में। हाँ, तो वहाँ के हाँ, प्रोफेसर और एक 4-5 स्टूडेंट्स थे, वो मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आते थे। तो हाँ, उसके बाद मैंने छोटा सा एक खड़ू में लिखा हुआ बाहर बोर्ड लिखा, उसको नाम दिया नितिन ने चैतन्य करके। यहाँ से शुरू हो गया, जीरो से ही शुरू हो गया। कभी कभी लोग आते थे, कभी कोई भी एक भी नहीं कस्टमर रहता था, ऐसा। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ता गया। हाँ। टूरिज्म जैसा जैसा बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा कस्टमर आने लगा। और बाद में मैंने गोवा, अम्बोली, सावंतवाड़ी, यहाँ एक एक साल एक एक रेस्टोरेंट मैंने चलाया। एक एक साल ओ, तो एक्सपीरियंस भी मिला बहुत वहाँ का। तो तो दूसरे एक एक लोगों का साल रेस्टोरेंट, हाँ, दूसरे लोगों का तो रेस्टोरेंट चला है? ओके। दूसरे लोगों का रेस्टोरेंट मैंने चलाया। लेकिन बाद में हाँ, एक एक साल में वो अपन उनको ही दे दिया। लेकिन एक्सपीरियंस मिला मुझे बहुत। वो एक्सपीरियंस लेके बाद में हम लोगों ने थोड़ा इंटीरियर बनाया। इंटीरियर बनाया तो लोग, अच्छे लोग आने लगे वहाँ। ऐसा धीरे 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 होने लगा। बाद में मेरा पार्लर मैंने बंद किया, और बाजू में पार्लर था, वहाँ एसी एसी सेक्शन चालू किया। तो और थोड़ा टूरिज्म और ज्यादा बढ़ गए। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। और चैतन्य नाम क्यों चुना नितिन जी ने चैतन्य नाम? मेरा 2 नंबर का देवर है, उसका नाम चेतन है, ऐसे इसी वास्ते शायद उनको दे दूंगा मैं चलाने के लिए, ऐसा तो। लेकिन उसके उसे यहाँ सिमिलर चैतन्य करके, और चैतन्य तो चैतन्य आ जाता है सब खाने के बाद, चैतन्य आता है बोलते हैं, वैसे ये थोड़ा सा चैतन्य माइंड में था मतलब, तो सॉरी, चैतन्य रख। चैतन्य चैतन्य आ जाता है मतलब? मतलब एकदम खुशी आता है? खुशी आ जाती है खाने के बाद, एकदम हम लोग एकदम चैतन्य में हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग मालवण में तो। ये मराठी शब्द है? मराठी शब्द है चैतन्य। मैं तो अभी हर दिन अभी यही इस्तेमाल करूंगा। कोई भी रेस्टोरेंट में अभी जाऊंगा, जितना भी फैंसी हो, चाइनीज शेफ आएगा, हाउ डिड यू लाइक इट सर, आई सेड आई एम वेरी चैतन्य आफ्टर दिस। और जब पहले पहले एकदम पहले जब शुरू किया था, तब आपका मेन्यू में क्या था कि क्या क्या बनाते थे? पहले फिश करी ऐसे राइस? हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने शुरू किया ना, तभी मैं जो जो बनाती थी मालवणी टिप्पी, ऑथेंटिक मालवणी, क्योंकि मेरा जन्म ही वहां हो गया। तो हाँ। मेरी माँ बनाती थी मेरे, लेकिन मैं के मेरे उतना खाना उतना अच्छा नहीं बनता था। मेरी शादी होने के बाद मेरी सास थी, वो अच्छा कुक थी। तो उसे के उसको पूछ कर मैं कोई डिशेस बनाती थी, वो अच्छे हो जाते थे। और नितिन बोलता था आज जी मेरी वैसा ही करती थी, अच्छा हो गया। तो मैंने सोचा जो जो चीज मैं बनाती थी, नितिन बोलता था अभी ये बेचूंगे, हम लोग बेचेंगे, ये अच्छा हो गया। दूसरा चीज बना, अभी ये अच्छा हो गया, ये ऐसा कर करके डिशेस थोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन टिपिकल मालवणी वही डिश, बाकी कुछ हम लोगों ने किया ही नहीं शुरुआत। जो देना है वो टिपिकल मालवणी। मेरी माँ
सबसे बोलती थी जो देना है वो फ्रेश दे दो, कल का खाना बिल्कुल मत देना। तो अच्छा पैसा ले लो लेकिन जो देना है वो अच्छा दे दो। तो वो माइंड में था, तो शुरुआत वैसा ही किया, क्योंकि हमारे सामने एक खानावळ थी छोटी, तो उसके यहाँ 8 रुपया वो वेज थाली थी। तब मेरे यहाँ 15 रुपया वेज थाली थी। तभी भी मेरा होटल अभी तक अच्छा है। मैं इतना ये था, तभी लोग मेरे पास ही आते थे खाना खाने के लिए। डबल था, तभी भी मेरे पास आते थे, क्योंकि हम लोगों ने वेज भी इतना अच्छा देना शुरू कर दिया, और कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। उसमें थोड़ा सा ये कर, थोड़ा कस्टमर बढ़ गया, थोड़ा पानी डाल, बिल्कुल नहीं। हम लोग नहीं बोलते थे, खत्म हो गया, लेकिन नहीं देते थे। ये पहले से ही शुरू हुआ, आज तक भी वैसा ही है। लवली, मैं थोड़ा जल्दी से ट्रांसलेट कर देता हूँ. दिस स्टोरी इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग. आई मीन वी टॉक ऑफ होम शेफ्स, होम बेकर्स. This is the purest form of it. So Surekha ji and her husband Nitin ji decided to open the restaurant. And in the beginning, she would just cook, and whatever was made at home, and they would bring it down. And there were a few students and a professor of the nearby engineering college which had opened who would go there. And there would be some days when there would be no one. They would just put a board. And then Nitin ji said, just let's name it Chaitanya. Apparently, because one of his brothers' name is Chaitan. And also in Marathi, when you have a good meal and you're feeling good, you said Chaitanya ho gaya. That's what I learned today. So it's and Chaitanya mein sab log would eat and feel Chaitanya. And then slowly they started increasing. And it's amazing because Surekha ji went to Goa and for 3 years ran 3 different restaurants, different people at places like Amboli and so on. And then gave it up and came back. So she used that experience to sort of, make the restaurant bigger. And then she was running a parlor where there was an AC section. So she converted that. So she said that, as tourism started and as the infrastructure of the restaurant became nicer, she started, getting a better crowd and a crowd was willing to pay for value because she would not compromise. There might be other small stalls which are doing veg thali at 8, but she would do it at 15. She would not put water into her curries. Her mother said everything has to be fresh. She also said that actually her mother-in-law was a better cook than her mom. So a lot of the recipes she's learned from mother-in-law, and every time she'd make it for her husband would get very excited and said, now put this in the restaurant. So this is part one of Surekha ji आपका कहानी जो मालवान में था. तो ये चल रहा था आपका 1992 से 2002 या 2001 के करीब, क्योंकि 10 साल. तो मतलब अबाउट 20 साल आपने चैतन्य चालू किया, एकदम छोटा फिर थोड़ा बड़ा हुआ, एसी सेक्शन वगैरह और ऑथेंटिक मालवानी फूड. फिर 2001 में आपका मुंबई आने का आइडिया कैसा है? क्योंकि मुंबई तो इतना बड़ा शहर है और तो आपने मुंबई आने का क्यों डिसीजन लिया? तो मेरे बच्चे दोनों मुंबई में छोटे थे, 7वीं कक्षा में थी लड़की और बेटा भी 8वीं कक्षा में मुंबई में आया एजुकेशन के लिए. तो मैंने सोचा वो छोटे थे, उनको कुछ ध्यान भी नहीं देती थी मैं उनके तरह, तो अभी उनके पास रहूंगी. और जब हम लोग उनके यहाँ आते थे तब खाना खाने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन जहाँ मुझे तो मालवनी पसंद है तो मालवनी रेस्टोरेंट में ही जाते थे, लेकिन समाधान नहीं हो जाता था कि ये मालवनी खाना नहीं है, तो मालवनी देना चाहिए. तो मैं हम लोग दे सकते हैं अच्छा. और हमारे यहाँ ज्योतिर्भास्कर जयेंद्र साळगावकर आते थे होटल में, तो मुझे और नितिन को बार बार बोलते थे, अरे ये खाना मुंबई में दे दो, कितना अच्छा होगा, ये आप लोग खाना यहाँ पका रहे हो, ये टेस्ट मुंबई में दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो हर साल आते तो हर साल वो ये बोलते थे. इसलिए मैं नितिन को बोली आप ये सब मालवण का है, क्योंकि वो थोड़े ये कौन साहब थे जो आपको जयंत साळगावकर, काल निर्णय के ओनर, काल निर्णय कैलेंडर वो है, अपना उनके ओनर जयेंद्र भास्कर जयेंद्रराव साळगावकर. शक्ति का फादर. हाँ, शक्ति के शक्ति तो बहुत फैन है फादर नहीं, आजोबा, ग्रैंडफादर. अच्छा, जिन्होंने काल निर्णय शुरू किया था. शक्ति बहुत बात करते हैं उनके, बहुत आपका भी बहुत प्रशंसा करता है. अच्छा, काल निर्णय इज ऑफ कोर्स एन इंस्टीट्यूशन. हाँ. तो वो बोल रहे थे कि आप लोग मुंबई में करो. हाँ, बोल.
हाँ हाँ, जब जब आते थे तो बोल रहे, मच्छिंद्र कांबळे एक बार आए थे, वो भी बोल रहे। तो मैंने सोचा चलो मुंबई में जाके ये ऑथेंटिक मालवनी क्या है मुंबई के लोगों को दिखाना चाहिए, वो दिखाऊंगी मैं। तो मैं मेरे मिस्टर थोड़ा पॉलिटिक्स में है, तो मैंने बोला मालवण का सब आप संभालो, मैं जाती हूँ मुंबई करके। मैं 2010 में मुंबई आई, दोनों बच्चों भी यहाँ थे, और शिवाजी पार्क में वो छोटा जगह लिया। लेकिन फाइनेंस का तो प्रॉब्लम था ही, तो फाइनेंस तो मैं पैसा लेके नहीं आई थी ज्यादा। तो मैं मुझे पार्टनर मिले, एक फ्रेंड, तो उसने सब पैसा डाला और हम लोगों ने वहाँ शुरू किया छोटा होम डिलीवरी और टेक अवे। आपने तो देखा, आप आते थे वहाँ। अब अभी तक वो स्वाद मेरे मुंह में है। और मैं ही तब पकाती थी खाना, किचन में मैं ही मुझे रहती मालूम है, थी तभी। वो फोटो भी है, आपका फोटो भी है हाँ, हमारे, फोटो वो देखा ब्राउन मैंने। ब्राउन एप्रन पहन के। तो मैं जल्दी से ट्रांसलेट कर देता हूँ. दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ शी केम टू मुंबई. सो बेसिकली हर kids, 7 and 8, son and daughter, were studying in Mumbai at that time, 7th standard. And she said she'd never really spent time with them. And then whenever she'd come to Mumbai, she'd want to eat Malwani food, and she'd go with them to the local restaurants. And she would say that, "Arey yaar, this is not Malwani food." So then she said, "I will show Mumbai what is Malwani food." And also various people like the founder of the epic, iconic calendar used to go and eat at her place at Malwan and say that, you must open in um, Mumbai. So that gave her a lot of encouragement. And her husband is in politics. So she told her husband that, look, you do your politics. I'm going to open a restaurant. So she came to Mumbai, and she had a partner in the business who invested money, and they opened a small place near Shivaji Park, which is opposite where Aswad is now, roughly Aswad and that area, and a tiny kitchen. And I remember going and eating there, and she was wearing a brown apron, और आपने fish fry बनाए थे, फिर prawn, टिकला कहते हैं, टिकला एक टिकला, रेसिपी था. टिकला, बांगड़ा टिकला। हाँ हाँ, बांगड़ा टिकला और प्रॉन करी. और क्या अच्छा था, हमने ऑलरेडी उस दिन, मैं और मेरा फ्रेंड मनीषा कलीम, हमने ऑलरेडी लंच खा लिया था, क्योंकि हमने तब उसके पहले जिप्सी कॉर्नर में जाके पूरी और श्रीखंड खाए, पूरी और आमरस खाए. फिर मनीषा बोला कि अच्छा। यू हैव टू कम एंड ट्राई ये प्लेस. और फिर हम लोग आपके वहां पे गए और लकीली जगह मिल गया. और क्या खरीदा खाना था, अभी तक याद आता है. तो अभी वहां से उस टाइम तो आई एम श्योर बहुत मुश्किलें भी फेस करना पड़ा, क्योंकि बड़ा शहर, रेंट हाई है. फिर आप जो एरिया में था दादर, वहां पे दूसरा मालवानी रेस्टोरेंट है, अच्छा है या मालूम है जो भी है, मगर कंपटीशन तो है. तो आप थोड़े थोड़े करके ग्रो कैसे किया, क्योंकि उसके बाद आपने बड़ा रेस्टोरेंट खोला. तो आपका फॉर्मूला क्या था ग्रो करने का? आपका बिजनेस बढ़ाने का फॉर्मूला क्या था? The signal's a bit weak. I'll just try to catch up. तो उसके वहां से आपका जो अभी है, टचवुड, भगवान का आशीर्वाद से आपने अभी थोड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खुले हैं, जो सिद्धि विनायक मंदिर के पास, फिर अंधेरी में, डीएन नगर में. तो आपके मुताबिक आपका फॉर्मूला क्या था ग्रो करने का? एक्चुअली वहाँ तो बहुत छोटी जगह थी, होम डिलीवरी टेक अवे, सिर्फ 8-10 लोग बैठे थे। सब लोगों को मिलना चाहिए तो था, मुझे बड़ा होना है, सबके दिल में जाना है, मुझे मालूम नहीं, खाना तो सबको खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए, और सब यहाँ अभी भी जैसी रश रहती है वैसी वहाँ भी उतनी रश रहती थी, लेकिन बहुत लोग दूर दूर से आते थे और खाना मिलता नहीं था उनको बैठने के लिए, तो जाते थे। तो थोड़ा ऐसा लगा, तो मैंने सोचा चलो अभी सीटिंग शुरू करेंगे, सबको बैठ के अच्छी तरह से खाना मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने तो मैंने सोचा चलो जगह ढूंढना शुरू किया। घर बाजार में मुझे वो जगह मिला, और क्या होता था, वो किचन भी बहुत छोटा था, तो और कोई डिश मैं बनाती थी तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती थी छोटे जगह में। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अगर बाजार में मैंने शुरू किया।
तो वहाँ 36 सीटिंग था, तो वो एसी रेस्टोरेंट वहाँ शुरू हो गया 12। लेकिन होम डिलीवरी टेक अवे जो मैं करती थी और वहाँ का सीटिंग, तो बहुत प्रॉब्लम हो गए वहाँ चलने में, क्योंकि बस सब नया एक्सपीरियंस था सीटिंग का। वहाँ लोग खाते थे और रश भी बढ़ती थी। मेनू बढ़ाया था थोड़ा सा मैंने, वो सब वहाँ था, तो थोड़ा सा ये हो गया वहाँ। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। तो कैसे ठीक होने लगा धीरे धीरे? क्या एक्सपीरियंस एक्चुअली से या क्या? मैंने क्या किया, एक मुझे मालूम नहीं था एसओपी, अभी एसओपी ये सब वर्ड मैं सुनती हूँ, लेकिन पहले मुझे मालूम था कुछ तो लिखना चाहिए, क्योंकि पहले मैं ही बनाती थी। तो हाँ, मैंने ऐसा सीखा था, वहाँ एक कोर्स किया था, वहाँ सीखा था कि आपको बड़ा होना है तो आपको डेलीगेशन करना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं डेलीगेशन करूंगी तो कहाँ खाना पे कौन ये कोर्स पकाएगा। था? ये कोर्स कहाँ पे था? एक्चुअली लक्षवेध करके अतुल रांजोड़ी है, वहाँ लक्षवेध करके वो मैंने वहाँ सीखा। एक 2 मंथ का छोटा सा कोर्स था, तो वहाँ मुंबई सीखा में? मैंने कि हाँ मुंबई में, मुंबई में? कि आपको ओह वाओ। कुछ हाँ, बिजनेस में करना चाहिए तो डेलीगेशन करना। मुझे आप बाहर होना चाहिए, आपको बाहर के कस्टमर ज्यादा समझे, आपके बिजनेस में जो बड़े बिजनेसमैन है, जो आपका बिजनेस होटल इंडस्ट्री में है, उनको मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, वो कैसे बड़े हो गए। तो सब मैंने ये शुरू किया, तो डेलीगेशन शुरू किया। डेलीगेशन करने के लिए मैंने सब प्रिपरेशन में हाथ से निकालती थी, वो कप में डाल के मेजरमेंट लेती थी और वैसा मेजरमेंट लिख के रखती थी। और दूसरे दिन मैं मेरे यहाँ लड़के थे, उनको बोलती थी ये मेजरमेंट से निकालो, चलो अभी तड़का दो। तो मेरे जैसा ही होता था। ऐसे कर करके सब मेनू मैंने ऐसे तैयार किए, और सब लोग ये सब खाना पकाने लगे, तो मेरे जैसा होता था। थोड़ा सा हाथ का टेस्ट बोलता है तो थोड़ा सा इधर उधर 1-2% रहता है, लेकिन हाँ, वो तो चलता है, लेकिन जो बनता था वो अच्छा था। ऐसे सब एसओपी तैयार किए मैंने। और बाद में मैं जब जब तक चलाती थी, अभी मेरा लड़का आ गया, लेकिन जब तक हाँ। चलाती थी तो ये सब तैयार करके, कितने जगह में कैसा कैसे लाइसेंस कौन से है वो लिख के रखा, ये लाइसेंस है, लाइसेंस के लिए कौन से कागज चाहिए, ये सब एक फाइल तैयार किया मैंने। और बाद में ये सब काम आ गया। एक्चुअली हर महीने में एक एक आइटम बनाती थी मैं मेनू कार्ड में। तो मेनू कार्ड में। कस्टमर ही मुझे बोलते थे, कभी अलग का कुछ मैं करके देती थी, अरे ये मेनू रखो। एक तो कस्टमर है, हाँ, मैंने लड़की को एक बार मैंने एक डिश बना के दिया था, वो बाजू में थे कस्टमर, पुराने जैसे आप जैसे वैसे पुराने, जो मेरा छोटा था वहां से वो खाना खाने के लिए आते थे। मैंने देखा, अरे लड़की को क्या दिया आपने? तो मैंने बोला ये शिमला तीसरा है, तीसरा बोलते हैं उसको, शिमला। उसका बुझना हाँ, है। शिमला। तो नहीं नहीं मुझे भी दे दो। तो मैंने उनको दिया, वो इतने खुश हो गए, बोले अरे ये आइटम आपके मेनू कार्ड में चाहिए, ऐसे कैसे? तो मैंने शुरू किया, वो ऐसे कर करके लोगों को क्या चाहिए ये मैंने देखा, लोगों को पूछा आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। तो ऐसा करके मैं थोड़ा सा इधर उधर करके ये मेनू पूरा सेट किया, और लोगों को भी अंदर जो बच्चे सब लड़के थे उनको तैयार किया। और और अभी पूरा मैं अभी भी बोली ना, हमारा यहाँ खाना जो और अभी भी पूरा मालवानी खाना है? ऐसा नहीं कि आप कुछ मुगलाई, चाइनीज या ऐसा कुछ डाले, सिर्फ नहीं मालवानी? नहीं कुछ नहीं, ऑथेंटिक मालवणी, इसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप। क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे आते हैं आजकल के, हाँ, वो उनको तो स्टार्टर, क्योंकि मालवणी खाने में सूप स्टार्टर ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट मेन थाली में कोर्स शुरू लेके हो जाता बैठ है। जाओ। लेकिन हाँ, अभी अभी नीड है लोगों को कि ये खाना खाते हैं हर होटल में जाके, तो मांगते हैं। हाँ, तो मैं ना नहीं हाँ। बोलती, इसीलिए चिकन लॉलीपॉप सिर्फ रखा है, बाकी सब मालवणी। जो स्टार्टर आप है वो मालवणी, फिश फ्राई, प्रॉन्स फ्राई ऐसे हाँ। देते हैं। नहीं, आपका स्टोरी आपने जो अभी बताया, ये एकदम बहुत फैसिनेटिंग है। मैं जल्दी से लोगों को ट्रांसलेट कर देता हूँ, जो लोग जिनको हिंदी मालूम नहीं है। It's guys, is a fascinating story. So what I asked her was that, when you started, it was like a small takeaway joint
and now you have a 36-seater and then another at Andheri. So how did that happen? So Surekha ji said that, she would see customers coming from far off, and, they would queue up and they would not be able to sit, and she would really feel very bad. So she said that, okay, let's take a bigger place. And she took a 36-seater AC place. And then a lot of problems started happening because, they didn't have experience of handling so many people, or in an air-conditioned place, or, the fast turnaround, and also, talking to the sort of customers who would be coming to an air-conditioned place. So then, she said that she had no idea of these terms called SOP and delegation and whatever, but she actually went and enrolled in a course in Mumbai, which was for 2 months, where they said that, look, if you want to grow in business, you have to delegate. So Surekha ji said, ke, khana kaun banayega? If I don't cook, who will cook? But they said, no, you have to. So she understood these concepts, so now she knows this SOP. So she came back, and each day she would cook, and she would take out the ingredients in, like, measures and stuff like that, and show it to her kitchen staff and say that make it the next day. And she'll say 19-20, there would be a bit of difference, but it would work. And then she would get to mingle with her customers, with other people in the industry, get ideas for growth. And then what would happen is that sometimes she would make something new, maybe for her daughter, and then a customer would see it and I said, I want to try. Then when they'd like it, then they said, it's going to introduce karo. And that's how it builds. So it's like, all, like they said, I mean, what they teach you in Harvard Business School, I mean, SOP, delegation, listening to the customer, all of this. श्री सुरेखा जी, ये सब कुछ क्या है? ये आपने MBA नहीं करके MBA का पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा और PhD टाइप का काम बनाया, और जो आपका काम में उतना ज्यादा स्पेशल है कि MBA लोग किताब में पढ़ता है, एग्जाम देते हैं, ये सब करता है, आपने करके दिखाया कि मालवान से एक छोटा स्टॉल से वहां पे एक रेस्टोरेंट बना के, फिर मुंबई नगर में आके जो इतना बड़ा शहर है, और फिर वहां पे एक्सपैंड किया, और यहाँ पे जो कस्टमर्स है उसको, और एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिजनेस, क्योंकि पहले सब कुछ आप खुद करते थे, खुद देखते थे, मगर वो स्टैंडर्डाइजेशन लाना अब आपका तो जितना भी तारीफ हो सके वो काम है आपका। एग्जाम्पल अभी और अभी शी इज मेंटरिंग, सो नाउ अभी नेक्स्ट जनरेशन जो है उनका सन वगैरह बिजनेस देखता है, मगर सब कुछ she manages, huh? She's got a file where all the licensing papers are there and all of that. That is why I do Foodocracy for her. I could have interviewed men also and stuff like that, but I strongly believe that जो औरतें होते हैं, when they're determined to do something, तब कोई मर्द can't, no guy can compete, comparison में नहीं आते। तो अभी आपको कैसा लगता है कि 10 साल हो गया आप और फिर एक तो लास्ट 2 साल, एक तो ऑलमोस्ट कलंक जैसा हो गया था जो कोरोना का, पूरा शहर, पूरा राज्य, देश, पूरा दुनिया को ये हिला दिया। तो ये टाइम में आपका मन में क्या चल रहा था कि होटल बंद करना पड़ा, फिर स्टाफ चले गए होंगे, तो ये टाइम में आपका मन में क्या चल रहा था कि कैसे इसको आगे लेके जाओ, कैसे ये तूफान को मैं फेस करूं? हाँ, सुनाई दे रहा है? बताइए। हेलो। एक्चुअली अकाउंट सेक्शन में कुछ मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ किचन में मैं राजा थी, तो अकाउंट सेक्शन फ्रंट ऑफिस है उसमें उतना ज्यादा मुझे उतना ध्यान नहीं था। लेकिन ये भी सीखी, जो मुझे नहीं आता है ना उसके लिए आदमी मिलते हैं। तो मेरे यहाँ एक लड़का आ गया आदित्य करके, बहुत अच्छा अकाउंट मेंटेन करता था, उसकी भी मुझे बहुत साथ मिली। तो वो सब अकाउंट ये करता था, तो हम बैठे थे, मेरा लड़का भी, और हमने सोचा हम लोग क्या बोलते हैं सैलरी निकालते थे, तो क्यों नहीं बिजनेस की भी सैलरी निकालना चाहिए। तब से हम लोगों ने एक बिजनेस फंड बाजू करना शुरू किया था। मिले या कितना पैसा मिले या न मिले, लेकिन बिजनेस फंड हमारा, हम लोग सैलरी निकालते तो बिजनेस का तो सैलरी होना ही चाहिए। तो बिजनेस फंड हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बाजू रखा था। तो वो ये उसी टाइम हमें वो काम में आया।
क्योंकि वाह, और ये कब एक से भी कर रहे थे, कब से ये शुरू जब किया? वहां शुरू हो गया उसके बाद 1-2 साल गए। वो आदित्य हमारे अकाउंटेंट मैंने वो रखा, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा बाहर जाती थी, कुछ सीखती थी, कुछ को मिलती थी, किसी होटल वाले को उनके पास से हाँ, कुछ बातें करके उनके यहाँ से कुछ ज्ञान मिलता था। उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, ये फंड करना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने वो शुरू किया। तो मैं बच गई ये कोरोना के टाइम में। और हम लोग घर में भी थे, सब इकट्ठे थे। बहुत साल से मेरा हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, हम लोग इकट्ठे थे। वो टाइम हम लोगों ने ऐसा यूटिलाइज किया कि कुछ तो और कुछ न कुछ करना चाहिए। एक बिजनेस लेके नहीं बैठना चाहिए, इसको रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा था बहुत साल से कि इंस्टेंट मसाले करते हैं, वैसे क्यों हाँ, नहीं मैं मालवणी इंस्टेंट मसाले करूं। हाँ। तो और वो मैंने, मिलता नहीं है। मेरा भाई हाँ, दिल्ली में रहता है। एक बार मुझे बोला था कि मालवानी मसाला कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये जो आपने मुझे मालवानी मसाला दिया है, मैं उसको लेके जा रहा है उसको मैं देने वाला अच्छा। हूँ। हाँ, बताइए। मालवानी ये तो मसाला मिलता ही रेगुलर नहीं है। है। हाँ, हाँ, नहीं बनता है, और मिलता ही बनता है नहीं है, लेकिन इमेजिन। उतना अच्छा नहीं, क्योंकि मालवणी हाँ, मसाले में जो इंग्रेडिएंट रहते हैं ना, जो 20 इंग्रेडिएंट्स गरम मसाले के हैं, वो सब के सब मैं यूज करती हूँ इतने। हाँ। इसीलिए वो एकदम स्ट्रांग और अच्छा, थोड़ा सा भी डाले तो एकदम जादू हो जाती है जो कुछ बनाते हैं उसमें। तो इतना ये हाँ, अच्छा है। और बाद में मैंने इंस्टेंट मसाले भी बनाए हैं। आप कुछ मत डालो, थोड़ा सा तेल डालो 1 चम्मच, उसमें वो मसाला डालो, चिकन डालो, कुकर लगाओ, 10 मिनट में चिकन तैयार, ओह, मालवणी जो हम लोग रेस्टोरेंट हाँ, में खाते हैं वो हाँ, चिकन। जो वेज में हम लोग उसर बनाते हैं, बोलते हैं, वो भी उसका अलग है। फिश करी उसल। बनती है इंस्टेंट, जो हाँ। कोकोनट मिल्क फ्रेश मिलता है, उसमें से को मिक्सर विक्सर लगाने का झंझट नहीं। वो भी कोई भी, और कोई भी बना सकता है। एक 12 साल के बच्चा रहेगा वो भी बना सकता है, किसी को बिल्कुल खाना नहीं आता है वो भी बना सकता है। तो अभी इसलिए वो सोचा और ये भी शुरू किया हम लोगों ने। तो तो उसका भी तो ये अब, सब क्या, जो मदर ऑफ मालवान जो ब्रांड है, ये सब उसका पार्ट है? हाँ। या और जो मदर ऑफ आप मालवा। जो मदर ऑफ मालवान, और जो दिवाली का टाइम जो मालवानी मेवा आया था, जो आप लोग ने भेजा था, तो उसमें तो जो चकली थे, थोड़ा फरसान था। मैं तो चकली का बहुत फैन हूँ, और आपका चकली बहुत अच्छा था। मगर फिर क्या था कि बहुत तरह का लड्डू थे, जो जैसे जो कुरमुरा का, जो हम लोग बंगाल में उसको मुड़ी मुआ कहते हैं। फिर सींगदाना का, नहीं सींगदाना नहीं, सॉरी, कैशू का। फिर सेव, फिर बूंदी, ओह। और फिर पोहा, कड़क कड़क क्रिस्प पोहा। तो क्या है कि मैं नॉर्मली इंडियन मिठाई ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत मीठा होता है। लाड़ू वगैरह नॉर्मली मैं लोगों को दे देता हूँ जिनको पसंद है। मगर जो हफ्ते आपने भेजा था दिवाली के बाद, मेरा गला गला खराब हो गया था धुआं वगैरह के लिए। तो तभी बाहर का कुछ खाना नहीं खा रहा था, सिर्फ घर का। तो वो टाइम को मैं थोड़ा आपका, और फिर काला तिल का सिंगदाना के साथ जो लाडू था, मैं ये सब ट्राई कर रहा था। और स्वीट बहुत कम था, क्योंकि कैशू के सिवा बाकी सब गुड़, जैगरी से स्वीटन था। और सब अच्छे अच्छे गुड़ चीज में जा रहा था जागरी मेरा, से बना। है ना। हाँ, होली, जैगरी, सिंगदाना, ब्लैक सेसमी, पोहे वगैरह, तो सब अच्छे चीज जा रहा था। तो कितना अच्छा लगा, और एक बार भी खांसी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आपके पास आसपास में कुछ है पैकेज से दिखाने के लिए, जो आप जहाँ पे है अभी, है कुछ आपका पाउडर वगैरह? नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नहीं है। नहीं है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जो मदर ऑफ मालवान जो स्पाइसेस है, मसाला है, और ये सब है, हम इसको कहाँ पे खरीद सकते हैं? कहाँ पे लोग खरीद सकते हैं? आज इस हाँ, तो कहाँ पे खरीद सकते हैं ये सब? रेस्टोरेंट में मिल सकता है। और कोई सोचा नहीं चैतन्य, है कि ऑनलाइन भेजने का, या कोई और स्टोर में बेचने का नहीं सोचा है कभी? नहीं, अभी शुरू करने वाले हैं हम लोग। अभी तो शुरू किए हाँ, हैं, अभी उनका लाइसेंस ये सब आने वाला है। हाँ,
तो उनको आने के बाद सब जगह हम लोग मार्केटिंग करके सब जगह बेचेंगे। लेकिन अभी थोड़ा प्रोसेस शुरू है, उसका लाइसेंसिंग का प्रोसेस शुरू है। हाँ, पैकेजिंग, ये पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सब मालवण से, मेरे माँ के घर से वो वहाँ बनता है, वो मालवण से, मालवण का मेवा है, तो मालवण से ही आता है मेवा, मेवा के मतलब क्या है? मालवण में मेवा मेवा के मिठाई, मतलब? हाँ, मालवणी मिठाई, मिठाई। मिठाई मिठाई हाँ, सर, लर्न टू दो नया मालवण में यही मराठी शब्द। मिठाई मिलती है। आज दो नया मराठी शब्द सीखा आपसे, चैतन्य और मेवा। अच्छा गाइस, मैं जल्दी से ट्रांसलेट कर देता हूँ। Folks, this is absolutely fascinating. So I asked her that, how did you go through the COVID months? So she said that early on in the business, she realized that there's not everything that she can do, and sometimes there are people who can do what she can't do. So it's okay, no need to stress about that. So she sort of hired a gentleman named Aditya who was handling her accounts. And through him, she learned a lot of good practices. And one of which was, she said that if we are taking out salary from the business for everyone, we should also take out a salary for the business. So every month they would keep aside what you could call a contingency fund, or salary bole the. So when COVID happened, that fund was there, because of that thinking of that ant and grasshopper wala story wohi hai ki. So then that thing was there, so they had the money, so they were not that stressed. And then she said that four of them, which is son, daughter, and husband, and her, for the first time in so many years, were together because of the lockdown. But instead of like fighting or watching TV, or just playing cards or whatever, not knowing what to do, the family was wondering, "Okay, now what next? Wow, now what next? What next?" So then Surekha ji came up with the idea that you don't get good Malwani masala, the core masala which goes into Malwani food. So let me make that. Then she also made ready mixes which you can add to coconut milk to make a fish curry without a grinder. So a spice to put in usal, which is a very popular vegetarian dish in Maharashtra. A spice to you make chicken with, and they call this the mother of Malwan. And then there were larus and sweets and so on, which comes from a mother's place in Malwan. And I tasted it being Diwali. It's fabulous. It's called Malwani Meva, and I just learned that Meva means mithai. So fascinating, isn't it, guys? I mean, I'm so glad I'm doing this interview. Surekha ji, एक last question आपको पूछना था कि मैं देखा हूँ कि चैतन्य अभी कुछ टाइम से इंस्टाग्राम में आप लोग का जो रेस्टोरेंट है, इंस्टाग्राम में उसका प्रचारित कर रहा है चैतन्य, नव चैतन्य, फिर मदर ऑफ मालवान। तो ये किसका आइडिया था कि ये सोशल मीडिया में आके ब्रांड को बढ़ाना? ये आइडिया किसका था? पहले तो आपने शुरू किया था मालवान में एक बोर्ड में लिख के, और वहां से आप इंस्टाग्राम में आ गए, वो कैसे होगा? एक्चुअली मेरी बेटी है साइली, और मेरा बेटा मित्र। तो अभी ये, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जैसे बिजनेस चलाते थे, तो अभी थोड़ा सा वो ऑनलाइन ये सब ये आ गया, तो अभी वो सब ये हैंडल कर रहे हैं। मेरी मार्केटिंग का ये मेरी बेटी है, वो देखती है, क्योंकि वो कमर्शियल आर्टिस्ट है। जेजेस्कुला पार्क में वो कमर्शियल आर्टिस्ट हो गई है, जहाँ से कुणाल विजय का सब वगैरह काम करती है। लेकिन वो हाँ, तो अभी मार्केटिंग का सब वो देखती है लड़की मेरी। और मित्र तो अभी चला सब रेस्टोरेंट अभी वही देखता है। मुझे बोलता है, आइए अब आपने बहुत किया है, सिर्फ देखो। तो मैं जाके सिर्फ टेस्ट करती हूँ सब, तो बाकी सब वो चलाता है। तो उनका आइडिया जो है, मैं बोलती हूँ अभी आपको जो आइडिया मिलता है, जैसा चलाना है वैसे चलाओ, तो अच्छी तरह से। क्योंकि वो बाल कड़ू बोलते हैं हम लोग मालवणी में, तो वो पेट में था तभी से वो शुरू हो गया था उसको। तो क्या बोलते हैं अच्छा चलाता है वो? क्या बोलते हैं? बाल कड़ू कड़ू। क्योंकि जब जन्म हुआ था वहां से, तब से ही वो पेट में था, तभी से ये सब वो मैं खाना पकाती थी। तो बहुत उनको ये उसका होटल मैनेजमेंट हुआ है रिजवी में। लेकिन लोगों को कैसा इकट्ठा करके
जमा करना है, उनको कैसे रिलेशन रखना चाहिए, वर्कर लोगों को जो काम करते हैं उनको भी कैसे उनका रिलेशन रखना चाहिए। हम लोग एक परिवार जैसे रहते, कुछ ये काम करने वाले मैं मालक ऐसा कुछ नहीं रहता, मेरे बेटा और किसी में एक परिवार है हमारा, क्योंकि ये सब टीम वर्क है। उनकी वो करते तभी हमें भी अकेला हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो टीम वर्क है उनको जब इकट्ठा करके हम लोग मस्त एंजॉय करते हैं, सब एक साल में पिकनिक करते हैं सबकी, जो है सालगिरह जिसकी ये होती है वो भी मनाते हैं, तो वो भी खुश रहते हैं। तो एकदम मजा आता है, बिजनेस एंजॉय करते हैं हम लोग बिजनेस। वाह वाह वाह। और ये सब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह करके आप देख रहे हैं बिजनेस का थोड़ा तरक्की हो रहा है, आपको लगता है? हाँ, बहुत 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 तरक्की होता है, क्योंकि जब हम अच्छा लोग अभी एक स्वीट है, स्वीट जब डालते हैं एक हाँ स्वीट नाचनी हलवा, तो हाँ हाँ हम लोग तैयार रहते हैं, अभी ऑर्डर इसकी ज्यादा आ जाएगी तो समझते हैं आज इंस्टाग्राम में ये डाला है तो आज ये आइटम बहुत जाएगा, तभी समझ जाते हैं हम लोग कि इसका कुछ फायदा हो रहा है। वाह। तो मैं जल्दी से ट्रांसलेट कर देता हूँ। Guys, we're coming towards the end, but I want to make 2 points. Okay, you know, they had started with just a board with the menu in 92, and now they have an active social media thing in Instagram. So I said, who runs it? So she says she's got 2 kids. I mean, her son Mitra, who's a hotel management graduate from ISB in Bandra, and her daughter Saili, who's a commercial artist, and she's from JJ School of Art, from where you know, the foodie Kunal Vijayakar has graduated, also the current chief minister, and my friend Harshad Rajadaksh, who's with Ogilvy and who's designed a book and everything. So Saili handles the Instagram, and she said that, you know, when they post something special, like if they post that they're doing Rajni Halwa, sorry, Nasni Halwa, you know, millet halwa that day, they know that there'll be advance orders. And the other thing she said is that from an HR perspective, you know, she's not called as HR, but she said that they try to enjoy the business. So they look at the business as a family. Like, you know, when it's the birthday of one of the workers, they celebrate it, and then once a year they go on a picnic together. And they say that we never try to give this impression that, you know, we are the Malik, we are the owners, and you're the workers, but it's one happy family day. And given the fact that she delegated it to the staff, and now her son runs it, and she goes there more as a mentor. I think ये आपका जो HR policy है, human relations policy, उस जो काम किया है, इसका proof है. So सुरेखा जी, आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके. और पहले आप थोड़ा सोच रहे थे कि मेरा हिंदी कैसा होगा, तो आपने अभी देख लिया कि आपका हिंदी मुझसे अच्छा है. मेन चीज है कि आपका जो फैसिनेटिंग स्टोरी है हम दुनिया को पहुंचा सके. और हम लोग आपके लिए बहुत दुआएं मांगते हैं और शुभकामनाएं. और बहुत बहुत तरक्की कीजिए, और मुंबई को प्राउड कीजिए, महाराष्ट्र को प्राउड कीजिए, और हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाइए. चलिए, नमस्कार. जय महाराष्ट्र. जय नमस्कार. महाराष्ट्र। नमस्कार.